नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। वक्फ बिल पर नीतीश नायडू की नौटंकी से कैसे मोदी सरकार की कुर्सी डवाडोल है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। संसद में वक्फ बिल पर महाभारत शुरू है। बीजेपी अर्जुन बड़ी खड़ी है, लेकिन विपक्ष का भीम बल देखकर चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। और उधर नीतीश बाबू और नायडू का हाल ऐसा हो गया है जैसे शादी में फेरे लेने के बाद याद आया हो कि गलत मंडप था। अब दोस्तों, मोदी सरकार बिल पास करवाने निकली थी, लेकिन संसद में ऐसी धक्का मुक्की हुई कि गैलरी में बैठे लोग समझ ही नहीं पाए कि संसद सत्र चल रहा है या कोई WWE रेसलिंग का लाइव मैच हो रहा है। जैसे ही वक्फ बिल सदन में पेश हुआ, वैसे ही विपक्ष का हंगामा, गुस्सा ऐसा उबल पड़ा मानो संसद में एसी बंद कर दिया गया है और कुर्सी खिसकाओ आंदोलन चालू हो गया है। उधर लोकसभा में माइक फेक चैंपियनशिप चल रही थी और राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो रहा था। इसी बीच नीतीश बाबू ऐसे शांत बैठे थे जैसे कोई टीचर से आंखें चुरा रहा हो, और नायडू जी को देखकर लग रहा था कि वो मन ही मन गूगल कर रहे हैं कि इस बिल का विरोध करने से वोट कितना बढ़ेगा। अब आते हैं असली खेल पर। मुस्लिम संगठन पहले ही कह चुके थे, नीतीश बाबू याद रखना, हमारी वोटों से ही कुर्सी मिली है, हल्के में मत लेना। अब बेचारे नीतीश जी को याद मत दिलाओ, पहले ही बहुत याद आ रहा है वाला फील हो रहा है। और उधर जमीयत उले हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने तो सीधे कह दिया कि अगर ये बिल पास हुआ तो बैसाखियां जिम्मेदार होंगी। मतलब अब राजनीति बैसाखियों पर टिकी है और नीतीश बाबू खुद तय कर नहीं पा रहे हैं कि ये बैसाखियां उन्हें सहारा देंगी या गिरा देंगी। अब चंद्रबाबू नायडू की चालें देखिए। आदमी बीजेपी के साथ भी है और ये मुस्लिम वोट बैंक का भी शुभचिंतक बना बैठा है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटने वाली राजनीति। टीडीपी के नेता बोल रहे हैं, हम मुसलमानों को नाराज नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी के सामने हाँ जी और मुसलमान नेताओं के सामने ना जी। राजनीति में इसे ही दो नाव पर पैर डालना कहते हैं, लेकिन इस बार पानी जरा गहरा है। अब मोदी सरकार के बाहुबली अमित शाह साहब ने कह दिया कि बिल पास होगा ही, लेकिन विपक्ष ने ऐसी चाल चली कि सरकार को हाँ बिल पास होगा, लेकिन कब ये पंडित भी नहीं बता सकते वाली स्थिति में डाल दिया है। अब शाह जी को भरोसा था कि एनडीए एकजुट रहेगा, लेकिन नीतीश और नायडू ने ऐसा गियर बदला कि सरकार को लगा, अरे ये तो ऑटोमेटिक कार थी, इसमें क्लच कहां से आ गया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और नीतीश जी की हालत वैसी हो गई है जैसे परीक्षाओं के पहले दिन बिना पढ़ाई वाले छात्र की, क्या करूं क्या ना करूं। अब सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में वक्फ बिल बम फटेगा या फिर नीतीश बाबू अपनी सुपर पावर यू टर्न का फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू राजनीति के डबल गेम में बीजेपी को धोखा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार इस बिल को पास करवा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।